नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSC की पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से सबसे ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्ज़ाम। आपको बता दें, यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज के संबंध में इस चैनल के माध्यम से पहले बताया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके नंबर इंक्रीज होंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, 520 प्लस एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर देखने को मिलेंगे, वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। आप वहां से परचेज कर सकते हैं कम पैसे में, आपको छूट भी मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 13,76,000 प्लस एक्टिव यूजर हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि टेक्स्ट बुक सीरीज से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता भी मिल रही है। अंतिम अवसर आपके पास है, सेल लगा हुआ है, सस्ते में आप परचेज कर सकते हैं। 699 रुपये में लाइफ टाइम आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेहतर है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो लाइफ टाइम आप परचेज करें 699 रुपये में, कूपन कोड का यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप 1 साल 6 महीने का लेना चाहते हैं तो आपको 499 रुपये में मिल जाएगा। आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अमेज़ॉन पर इसे परचेज करते हैं तो आपको 50 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अमेज़ॉन वॉलेट का यूज़ करके 50 रुपये और डिस्काउंट पा सकते हैं। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके आपको 10% और डिस्काउंट मिल सकता है। तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। हमने आपसे कहा था कि टेस्ट सीरीज तैयार होने के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा, तो पेट का टेस्ट सीरीज तैयार हो गया है। अगर आप अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक नई भर्ती को लेकर। नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके संबंध में कल ही मेरे जो आपको जानकारी दी गई है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी। जो मैं आपको दिखा रहा हूं वहां पर स्पष्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा टीजीटी पीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23। यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें 1600 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप इस भर्ती के इंतजार में थे, आप पर क्वालिफिकेशन है, तो अभी जाकर नोटिफिकेशन का अध्ययन करें। आवेदन प्रक्रिया जुलाई माह से स्टार्ट हो रहा है। कितने जुलाई से स्टार्ट होगा उसके संबंध में भी टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर है 83,000 शिक्षक व प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर, जिसके संबंध में बहुत ही अच्छी खबर प्राप्त हुई है। पटना की खबर है, राज्य में जल्द ही 83,300 शिक्षक, प्रधान शिक्षक व शारीरिक अनुदेशकों की बहाली होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से होने वाली इन नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से कुछ भर्तियां तो जुलाई में ही पूरी हो जाएंगी। बुधवार को विधानसभा की दूसरी पाली में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के तहत शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर हुए विमर्श के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह घोषणा की है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। छठे चरण में अब तक 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा इसके संबंध में जानकारी दी गई है। अगली अपडेट है एएनएम भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि एएनएम भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था। और एक अच्छी खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, एनएचएम के माध्यम से आपको 8300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन और देखने को मिलेगा, जिसमें स्टाफ नर्स और एएनएम दोनों की भर्ती होगी। आपको बता दें कि एएनएम भर्ती में संविदा कर्मियों को वेटेज देने की मांग चल रही है। वेटेज के साथ साथ आयु में छूट भी दी जाए। कितने नंबर का वेटेज मिलना चाहिए, जिसकी मांग लोग कर रहे हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का वेटेज देने के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से ज्ञापन के माध्यम से यह मांग उठाई है। अगर ऐसा नहीं किया गया
तो संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे में सेवा नियमावली के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो क्या वेटेज मिलेगा? यह सबसे अहम सवाल है। अभी तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं है वेटेज मिलने की। अगर कोई अपडेट मिलेगी तो अवश्य दूंगा, लेकिन हाँ, वेटेज की मांग की जा रही है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एएनएम भर्ती में वेटेज दिया जाए अधिकतम 15 अंकों का। अगली खबर डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को लेकर है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने के फैसले पर रोक लग गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों से संबंधित डिग्री कॉलेजों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने संबंधित एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन नियमावली के अनुसार 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसकी वैधता को विशेष अपील में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले चंद्रमोहन ओझा तथा 21 अन्य अध्यापकों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य सरकार को उसके बाद 4 सप्ताह में प्रत्युत्तर हल्फनामा दाखिल करने का समय दिया गया है। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे उम्मीद लग रही है कि अभी इस पर रोक लगी रहेगी जब तक सरकार के द्वारा सही रूप में उत्तर ना दिया जाए, नहीं तो 62 साल ही आयु निर्धारित रहेगी, आयु सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगली अपडेट है 6000 डिग्रियों की जांच हो रही है। आपको बताना चाहता हूं, संस्कृत विश्वविद्यालय, आपको मालूम होगा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से कई फर्जी डिग्रियां मार्केट में घूम रही हैं। लोग नौकरी भी कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती भी हो जा रही है। अब किस तरह से भर्ती हुई, कैसे हुआ, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जांच किया जा रहा है। कई शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। शासन में लंबित है 1130 शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो काफ़ी लोग शिक्षक से रोड पर आ जाएंगे, यानी कि शिक्षक का जो कार्य करे वह रोड पर आ जाएंगे। तो गलत तरीके से जिनका चयन हुआ है उन्हें तो बाहर होना ही चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 6000 डिग्रियों की जांच के बाद कसा गया है शिकंजा। 1130 डिग्रियां मिली हैं फर्जी, 260 शिक्षकों के दस्तावेज में भी हेरफेर। तो अभी जांच हो रही है। धीरे धीरे जब जांच का दायरा बढ़ेगा, हर जिले में पहुंचेगा, हर स्कूल में पहुंचेगा, डाटा खंगाला जाएगा, तो पता चलेगा भैया यहाँ पर फर्जी शिक्षकों की भरमार है। अगली अपडेट है रुपए को लेकर। आपको मालूम होगा कि डॉलर की अपेक्षा रुपया कमज़ोर हो रहा है। कल ही इसके संबंध में टेलीग्राम पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। अगर आपने आरसी न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ साथ ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल पर जानकारी मिलती है और विस्तार से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपया 79 के पार चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल का मेरे द्वारा डाटा दिया गया था 79.07 रुपये, यानी कि रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तो इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा था कि रुपया इतना कमज़ोर कैसे हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपको यह देखने की ज़रूरत है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए तब से लेकर अब तक रुपया कितना मजबूत और कितना कमज़ोर हुआ है, इसका रिकॉर्ड आपको गूगल के माध्यम से मिल जाएगा। कृपया कर गूगल को जरूर सर्च करें। अगली अपडेट है 73 लाख लोगों को राहत, 30 सितंबर तक मुफ्त राशन। यह ऐलान केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, 30 सितंबर तक मुफ्त राशन मिलेगा 73 लाख लोगों को। अगली अपडेट से सरकारी विभागों पर 2300 करोड़ बिजली बिल बकाया। तो बिजली बिल बकाया इतना क्यों है, यह बात समझ में नहीं आ रहा भैया। गांव में चले जाइए, किसी का 20,000 बकाया, किसी का 25,000 बकाया है, किसी का 10,000 बकाया है, किसी का 5,000 बकाया है, किसी का 1 लाख बकाया है, किसी का 1.5 लाख बकाया है। इस तरह से बकाया है। तो सरकारी विभागों पर अगर हम बात करें तो 23 करोड़ बिजली बकाया है। क्यों सरकारी विभागों में, ग्रामीण का छोड़ दे। अब इतना बकाया क्यों है? सरकार सही रूप से काम नहीं कर रही है। अगर सरकार चाहे तो वसूली नहीं हो सकती, वसूली हो सकती है। कई मेथड है वसूली करने के, लेकिन सरकार सत्ता के लालच में वसूली नहीं करती है।
नुकसान उठाना पड़े उठा लेगी, कर्ज लेना पड़े ले लेगी, लेकिन वसूली नहीं करेगी। तो वसूली होना चाहिए। अगर बिजली का उपयोग हो रहा है वसूली होना चाहिए। आप बिजली हर इंसान को सही रूप में सही समय पर मिलती रहे, बिजली में कटौती ना हो। अगली अपडेट है वायुसेना को लेकर। वायुसेना को मिले 2 लाख से अधिक आवेदन, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कल, टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां पर जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से जानकारी देता हूं टेलीग्राम पर, उसके बाद विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। यहां पर 2,01,000 प्लस आवेदन प्राप्त हुए हैं। कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था, जाकर टेलीग्राम पर देखना। आज जो समाचार पत्र में आया है कल ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था। 24 जून से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 5 जुलाई तक चलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतम 4 लाख आवेदन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 4 लाख आवेदन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, इसका कुछ भी इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा है। और अग्निवीर योजना बहुत अच्छी नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि पेंशन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, कैंटीन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, मेडिकल की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, कोटे की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, और सरकार पेंशन पर रोक लगाने के लिए यह काम कर रही है। हकीकत यही है, ऐसा लोगों का मानना है। अग्निपथ पर लगातार तीसरे दिन भी बिहार विश्व में हंगामा होता रहा है। क्या अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा, सभी के जहन में सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। बहुत हंगामा हो गया, सरकार की किरकिरी हो गई, बीच में चुनाव पड़ गया, हो सकता है वापस हो जाए, नहीं तो वो वापस होने की संभावना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, महाराष्ट्र की इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। जो बताया गया वही हुआ। ठाकरे ने पद और सदन छोड़ा, यानी कि पद से इस्तीफा दे दिए हैं और सदन को छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण टालने से इनकार किया। चंद मिनट बाद महाराष्ट्र के सीएम का इस्तीफा हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आया है, उसमें शिवसेना के जो विधायक थे वह आगे हो गए। अब आरोप लगाया जा रहा है कि 50-50 करोड़ में एक एक विधायक बिके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मेरे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मीडिया, प्रिंट मीडिया इत्यादि के सामना में भी यह खबर निकला था कि 50 करोड़ रुपए में विधायक बिके हैं और खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी बीजेपी है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मेरा कहना नहीं है। तो लोगों की बात मैं आपको बता रहा हूं कि 50-50 करोड़ रुपए में एक विधायक को खरीदा जा रहा है। आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, यही बात नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी ईमानदार पार्टी है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, यह भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह लोगों का विषय है, मेरा विषय है इतना बताना कि ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सदन को भी छोड़ दिया है। आगे जब चुनाव होगा, किसकी सरकार बनेगी, यह सोचने वाला विषय है। आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर। अग्निपथ भर्ती योजना का रेल कर्मियों ने किया विरोध। आपको बताते कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहायक महामंत्री व लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री कॉमरेड आर.के. पांडे के आह्वान पर बुधवार को रेल कर्मियों ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती का विरोध किया, क्योंकि रेलवे को भी निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया गया। अग्निवीर बनाकर, अग्निपथ योजना लाकर आर्मी को भी निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया गया, जिससे पेंशन ना देना पड़े। एक सैनिक पर पूरे कार्यकाल में जितने की नौकरी होती है उसमें 11.5 करोड़ के करीब खर्चा आता है। सरकार चाह रही है कि 1 करोड़ में ही पूरा मामला सलट जाए, इसके कारण अग्निपथ योजना लाया गया है, ऐसा सभी का कहना है। मेरा ही नहीं कहना, सभी का कहना है। तो अग्निपथ योजना आपके लिए कितनी अच्छी है, अग्निवीर में कौन कौन जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक की परीक्षा को लेकर। पॉलिटेक्निक की 5 व 6 जुलाई की सम सेमेस्टर की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रबंधकीय शिक्षा परिषद ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण पॉलिटेक्निक की 5 व 6 जुलाई को होने वाली सम सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सम सेमेस्टर बैक पेपर व ओनली बैक पेपर, वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम और मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम पाठ्यक्रम की परीक्षाएं गत 25 जून से चल रही हैं। सचिव सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को प्रस्तावित है, इसके कारण सब सेमेस्टर परीक्षा में बदलाव किया गया है। 5 जुलाई को होने वाली परीक्षा 16 जुलाई व 6 जुलाई को होने वाली परीक्षा 18 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। यानी कि जो परीक्षा 5 व 6 जुलाई को होने वाली थी, बीएड प्रवेश परीक्षा के कारण स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया।
उस परीक्षा को अब 16 जुलाई और 18 जुलाई को आयोजित कराया जाएगा। अगली अपडेट है, जल्द ही कॉलेजों से मिलेंगे इंटर के अंक पत्र। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी क्षेत्रीय कार्यालय को इंटरमीडिएट के अंक पत्र भेजे जा रहे हैं। मंगलवार तक क्षेत्रीय कार्यालय से अंक पत्र कॉलेज तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को अंक पत्र वितरण शुरू हो जाएगा। परिषद ने अभी इंटर के ही अंक पत्र भेजे हैं। इंटर के अंक पत्र के बाद हाई स्कूल का अंक पत्र आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंक पत्र में त्रुटि है, नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी त्रुटि आपको नजर आती है या अंक में, तो आप सुधार के लिए प्रधानाचार्य से मिलें। आपका फ्री में सुधार होगा, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। अगली अपडेट है, पीजीटी के आवेदन को लेकर आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। पदों की संख्या काफी कम है। पहली बात, पद बढ़ाने की मांग चल रही है। दूसरी बात, अब आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी पीजीटी विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। मांग रखी है कि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय के प्राय-स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। बोर्ड की ओर से 8 जून को टीजीटी और पीटी पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई को निर्धारित की गई है। चयन बोर्ड पर जुटे छात्रों को ज्ञापन देकर मांग किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। चर्चाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर चल रही हैं। अगली अपडेट है, अग्निवीर भर्ती के विरोध को लेकर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, अग्निपथ का जो विरोध हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, अग्निपथ योजना जो है वह निजीकरण का एक क्षेत्र है। इसी माध्यम से पहले धीरे धीरे करके लोगों को उत्साहित किया जाएगा और पेंशन की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं को बंद करते हुए पेंशन, देखिए मुख्य कारण पेंशन बंद करना था। अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो पेंशन बंद हो जाएगा तो खेला खत्म हो जाएगा और 4 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा। अब 4 साल के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, भले सरकार गारंटी ले रही हो। उसके पहले जितने भी सेवानिवृत्त आर्मी मैन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कितनी नौकरी दी गई अभी सोचने का विषय है। तो सरकार जो कहती है क्या करती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना का काफ़ी विरोध हो रहा है। अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर की भर्ती की जा रही है उसे रोकने की मांग चल रही है और तुरंत वापस लेने की मांग चल रही है। अब देखना होगा सरकार पर इसका कितना असर होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कक्षा 1 से 8वीं तक तिमाही की परीक्षाएं होंगी। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी व मार्च में होंगी परीक्षा। 1 हफ्ते के अंदर बांटा जाएगा रिजल्ट कार्ड। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, ITI अलीगंज में आज 27,000 के लिए रोजगार। तो कार्यालय संवाददाता से खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को आयोजित रोजगार मेले में 27,683 को रोजगार मिलेगा। मेले में 128 कंपनियां 10 से 25,000 प्रति माह की नौकरी देंगी। इच्छुक प्रतिभागी रोजगार मेले में सुबह 10 बजे से शामिल हो सकते हैं। ITI के नोडल प्रधानाचार्य आर्यन त्रिपाठी ने बताया कि मंडल स्तरीय रोजगार मेले में लखनऊ के साथ मंडल के सभी जिलों के प्रतिभागी आएंगे। अगली अपडेट है, MTS 2021 प्रथम चरण की परीक्षा को लेकर, जो कि 5 जुलाई से होगी, जिसके संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की PET परीक्षा के लिए जो आवेदन हो रहा है उसमें अभी तक आवेदनों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता दूं 22,343 आवेदन अब तक हो चुके हैं। तो 22,343 आवेदन और उम्मीद लगाई जा रही है कि आवेदनों की संख्या और बढ़ेगी और अंतिम तिथि तक आवेदनों की संख्या 25 से 30 लाख हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि 25 से 30 लाख आवेदन होंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।